द आइस्का एंड हिज कूल फीमेल कॉलीग के एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की और हिमोरो जा रहे होते हैं ऑफिस में कहीं। तभी वहां पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो बोलता है हिमोरो बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। हिमोरो उसे देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और फ्यूस्की को बताता है कि ये उसके बचपन का दोस्त है कतोरी। कतोरी बताता है कि वो एक फीनिक्स का डिसेंडेंट है और वो इस कंपनी में सेल्स टीम को ज्वाइन कर चुका है। कैंटीन में बात करते हुए साइचिमा पूछता है कतोरी से, तुम पहले कहाँ जॉब करते थे? तो वो बताता है कि वो पहले एक आर्टिस्ट था और अपने आर्ट अपने फोन में दिखाने लगता है। साइजिमा उससे पूछता है, तुमने अपनी लाइन क्यों चेंज की और स्पेसिफिकली तुमने इसी कंपनी को क्यों ज्वाइन किया? इस पे कमोरी बोलती है, मुझे पता है तुमने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन किया ना ताकि तुम हिमोरो के साथ काम कर सको। तो इस पे हिमोरो बोलता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कटोरी बताता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और मैं तुमको फिर कभी बताऊंगा। तभी वहां पे एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ओतोनाशी। ओतोनाशी कटोरी की बॉस होती है और वो उससे कहती है, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है, तुम्हें चल के अब काम करना चाहिए। और इसी के साथ कटोरी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूज कुछ पेपर्स लेके ऑफिस में जा रही होती है। तभी वो हिमोरो से टकरा जाती है और उसके सारे पेपर गिर जाते हैं। हिमोरो उसको सॉरी बोलता है और उसकी हेल्प करता है सारे पेपर्स को उठाने में। तभी उसको पेपर्स के बीच में एक कैट की मूवी का टेम्पलेट दिखता है जो कि बच्चों की मूवी थी। फ्यूज की कहती है, क्या तुमने इस टेम्पलेट को देख लिया? उस पे हिमोरो बोलता है कि यस, मैंने देख लिया। क्या तुमको जॉर्ज मूवी पसंद है? हिमोरो फ्यूज से पूछता है, क्या तुमने जॉर्ज मूवी का फर्स्ट पार्ट थिएटर्स में जाके देखा था? फ्यूज उसको बताती है कि यस, ये एक बच्चों की मूवी है लेकिन मेरे को क्योंकि ये बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं थिएटर में सारे बच्चे बैठे थे, फिर भी जाके मैं ये मूवी देख के आई। हिमोरो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं फ्यूस्की को और अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। इतने में ही फ्यूस्की हिमोरो से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? हिमोरो तो मन ही मन सोचने लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई। फ्यूस्की उससे कहती है कि सेकंड पार्ट तुमको समझ नहीं आएगा अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। इस पे हिमोरो उससे कहता है कि मैं फर्स्ट पार्ट को अपने घर पे ही देख लूंगा। ये सुनने के बाद फ्यूस्की वहां से चली जाती है। फ्यूस्की के जाने के बाद हिमोरो वहां खड़े खड़े सोचने लगता है, पहले हम लोग डिनर पे साथ में गए और अब एक मूवी का प्लान कर रहे हैं, वो भी ऑफिस से घर जाते हुए नहीं, एक छुट्टी वाले दिन। ये सोच के हिमोरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है हिमोरो के घर का, जहाँ पे वो बैठ के देख रहा होता है उस मूवी का फर्स्ट पार्ट। उधर दूसरी तरफ फ्यूस्की भी उसी मूवी को सेम टाइम पे देख रही होती है अपने घर पे। हिमोरो वो मूवी फिनिश करने के बाद फ्यूस्की को मैसेज करता है और बताता है कि उसने मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। इधर फ्यूस्की भी उसको बताती है कि मैं भी अभी जॉर्ज मूवी का फर्स्ट पार्ट ही देख रही थी दोबारा। ये सुन के हिमोरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फ्यूस्की और वो एक ही टाइम पे सेम मूवी देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों साथ में ही मूवी देख रहे हो। हिमोरो को ख्याल आता है कि उसको मूवी के लिए टिकट ले लेनी चाहिए। इतने में ही फ्यूस्की का मैसेज आता है कि उसने मूवी की टिकट्स ले ली है और हिमोरो को टिकट्स लेने की जरूरत नहीं है। रात को हिमोरो सोने से पहले सोच रहा होता है कि मूवी देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फ्यूस्की ने उसे सिर्फ मूवी के लिए ही पूछा था। और वो सोने की कोशिश करने लगता है ताकि अगले दिन उसको थिएटर में नींद ना आ जाए। नर्वसनेस में आके हिमोरो क्या करता है, वो अपने आप को पूरा बर्फ में जमा लेता है और सो नहीं पाता है। उधर दूसरी तरफ फ्यूस्की भी सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसको भी नींद नहीं आ रही होती है। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है सिनेमा हॉल का, जहाँ पे हिमोरो जो होता है वो वेट कर रहा होता है फ्यूस्की का। थोड़ी देर बाद वहां पे फ्यूस्की आती है और फ्यूस्की उससे पूछती है, क्या तुमको बहुत देर वेट करना पड़ा? इस पे हिमोरो बोलता है, नहीं, मैं भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ। हिमोरो और फ्यूज के थिएटर के अंदर एंटर कर ही रहे होते हैं। तभी उनको वहां पे साइजिमा देख लेता है, जो कि खुद भी अकेले एक मूवी देखने गया था। साइजिमा वहां पे अपनी मूवी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पे जो हिमोरो का बेस्ट फ्रेंड होता है वो आ जाता है। वो भी अकेले मूवी देखने आया होता है और कोइंसिडेंस से दोनों की सीट साथ में ही होती है। साइजिमा उससे पूछता है, तुमने यही सीट क्यों बुक की? तो वो कहता है कि मैं ये मूवी देखना चाहता था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट बची थी, तो बाई कोइंसिडेंट हम दोनों एक जगह पे ही बैठे हैं। उधर दूसरी तरफ हिमोरो और फ्यूस्की भी अपनी मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। हिमोरो मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि वो फ्यूस्की के साथ बैठ के मूवी देख रहा होता है। एक्साइटेड होकर वो थोड़ी सी स्नो प्रोड्यूस करने लगता है और वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती है उनको लगता है कि क्या ये एक 4D मूवी है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई। थोड़ी देर बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मूवी में एक इमोशनल सीन आता है, तो फ्यूस्की जो होती है वो रोने लगती है। हिमोरो अपना रुमाल उसको निकाल के देता है और फ्यूस्की अपने आंसू पोंछती है।
मूवी खत्म होने के बाद दोनों थिएटर से बाहर आ जाते हैं और फ्यूस्की हिमोरो से पूछती है, क्या तुमको भी मूवी देख के रोना आया था? तो उस पे हिमोरो बोलता है, यस मेरे को भी रोना आया था। फ्यूस्की उससे पूछती है, जब तुम रोते हो तो तुम क्या करते हो? तो इस पे हिमोरो बोलता है, ये एक सीक्रेट है। फ्यूस्की कहती है, काश मैं कभी ये जान पाऊं कि तुम रोते हो तो क्या होता है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद हिमोरो कहता है, क्या हम डिनर पे चले? लेकिन फिर वो फोन में टाइम देखता है तो सिर्फ 4 बजे होते हैं और सोचता है कि डिनर के लिए तो अभी बहुत ज्यादा जल्दी है। इतने में फ्यूस्की कहती है, यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छा कैफे है, हम लोग वहां चलते हैं। और हिमोरो बहुत ज्यादा खुश होके फ्यूस्की के साथ कैफे जाने लगता है। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है ऑफिस का, जहाँ पे हिमोरो जो है वो ओवर टाइम कर रहा होता है। हॉल में जाते हुए वो सोच रहा होता है कि मेरा कल का दिन कितना अच्छा गया था, लेकिन आज मेरे को ओवर टाइम करना पड़ रहा है ऑफिस में। जैसे ही वो वर्क एरिया में पहुंचता है, वो देखता है कि फ्यूस्की वहां पे ऑलरेडी होती है। फ्यूस्की को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है, तुम भी आज यहाँ पे ओवर टाइम कर रहे हो? इस पे फ्यूस्की बताती है, उसको भी एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है, इसलिए वो यहाँ पे ओवर टाइम कर रही है। हिमोरो मन ही मन सोच रहा था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि आज उसको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके साथ यहाँ पे फ्यूस्की भी है। और इसी खुशी में हिमोरो फिर से एक बार स्नो प्रोड्यूस करने लगता है। थोड़ी देर बाद हिमोरो खड़ा होता है और कहता है, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। हिमोरो फ्यूस्की के लिए कॉफी लेके आता है और वो लोग कॉफी पीने लगते हैं। फ्यूस्की अपने कॉल का वेट कर रही होती है, लेकिन उसको कोई भी कॉल नहीं आ रहा होता। इतने में ही वो हिमोरो को बताती है कि आज कमोरी ने उससे पूछा था कि क्या वो डिनर पे साथ चलना चाहेगी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि आज उसको ओवर टाइम करना था। तो कमोरी ने भी बोला कि वो किसी और को अपने साथ ले जाएगी। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे कमोरी किसी को बोल रही होती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं तुमको डिनर पे लेके आई हूँ, तुम कोई और आइडिया मत लगाना इस बात से। और ये बंदा कोई और नहीं होता, हमारा साइजिमा ही होता है। वो कहता है, थैंक यू सो मच, और उसको छेड़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है और इसलिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए तुम मेरे को लेके आए हो। ये सुन के कमोरी जो है वो उसको मजाक में मारने लगती है। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है, हिमोरो का बेस्ट फ्रेंड और उसकी बॉस, वो लोग भी तभी वहां आ जाते हैं। और कमोरी फ्यूस्की को मैसेज करके बताती है कि वो चारों साथ में डिनर कर रहे हैं। उधर हमारा हिमोरो सोचने लगता है कि मेरे को कुछ करना होगा ताकि फ्यूस्की जो है वो चेयर अप हो जाए। दूसरी तरफ ये चारों डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों ने मूवी देखी। तभी साइजिमा है, वो सबको बताता है कि उसने फ्यूस्की और हिमोरो को भी थिएटर में देखा था। और वो लोग गेस करने लगते हैं कि ये लोग कौन सी मूवी देख रहे होंगे। आखिर में उन लोगों को लगता है कि वो लोग एक घोस्ट वाली मूवी देखने गए होंगे। अगला सीन हमें फिर से देखने के लिए मिलता है ऑफिस का, जहाँ पे फ्यूस्की और हिमोरो दोनों ही कॉल आने का वेट कर रहे होते हैं। और बोर होते हुए फ्यूस्की कहती है, क्या हम एक वर्ड गेम खेले? तो इस पे हिमोरो कहता है, ठीक है हम खेल सकते हैं। और वो लोग वर्ड गेम खेलने लगते हैं। इतने में ही ऑफिस का फोन बजता है, फ्यूस्की फोन उठाती है। बात करने के बाद फोन रखती है तो हिमोरो पूछता है, क्या तुम्हारी शिफ्ट अब ओवर हो गई है? इस पे फ्यूस्की उसको बताती है, नहीं, उसका जो ओवर टाइम है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। वो लोग अपना वर्ड गेम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बोर होते होते हिमोरो और फ्यूस्की एक दूसरे के लिए ड्राइंग्स बना के डूडल करते हैं। और हिमोरो जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके बताता है कि फ्यूस्की ने उसके लिए ड्राइंग बनाई है। इस पे जो हिमोरो का बेस्ट फ्रेंड होता है वो खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि हिमोरो और फ्यूस्की ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाकी सभी लोग सोचने लगते हैं कि किस तरीके की प्रोग्रेस की होगी इन लोगों ने, क्या इन लोगों ने एंगेजमेंट तो नहीं कर ली? एंड ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब से गेस वो करने लगते हैं। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 4 होता है वो एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एपिसोड 5 के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।